बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू यू इन सिंपल पाकिस्तानी कुजीन। आज अपने व्यूअर्स के लिए लेकर आई हूँ गर्मी का बेहतरीन तोड़ इमली आलू बुखारे की शरबत की रेसिपी। यूँ तो आपने बेशुमार रेसिपीज़ देखी हैं, लेकिन आज आपको बेस्ट और इजी रेसिपी बनाना सिखा रही हूँ। बिल्कुल इसी तरीके से घर पे इमली आलू बुखारे का शरबत बना के महीनों स्टोर करें। जब जी चाहे झटपट से इसका एक गिलास बनाएं, इंजॉय करें। घर का बना इमली आलू बुखारे का शरबत बाजार के महंगे से महंगे शरबत की छुट्टी करवा देगा। आज आपको यह रेसिपी बेहतरीन कंसिस्टेंसी, कलर और जायके के साथ घर पे बनाना सिखा रही हूँ। तो रेसिपी को एंड तक पूरा देखिएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. जी तो व्यूअर्स, यहाँ शुरू करती हूँ शरबत की रेसिपी को। ये रेसिपी आपको परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बनाना सिखा रही हूँ। स्क्रीन पर देख रहे हैं दो मेन इंग्रेडिएंट। सबसे पहले तो ली है इमली, इसकी मिकदार 250 ग्राम है। बिल्कुल फ्रेश इमली है, इसका कलर जो है ब्राउन है। साथ ही दिखा दूँ, मैंने लिए हैं खुश्क आलू बुखारे, इनकी मिकदार भी 250 ग्राम है। बेहतरीन क्वालिटी के फ्रेश आलू बुखारे लिए हैं। दोनों इंग्रेडिएंट्स जो है किसी भी पंसार की किराने की दुकान से आपको ईजीली मिल जाएंगे। अब यहाँ इन दोनों इंग्रेडिएंट्स का गूदा नरम करना है, तो इन्हें तो पहले डाल रही हूँ मैं एक बाउल में। साथ ही अब मैं शामिल कर रही हूँ पानी। पानी का बता दूँ कि इसकी मिकदार 1 लीटर रखनी है, या इतनी रखनी है कि दोनों इंग्रेडिएंट्स इसमें भीग जाएं, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं। अब जो है इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को पूरी रात के लिए मैं छोड़ दूँगी। यहाँ अपने व्यूअर्स को दिखाऊं तो पूरी रात पानी में भिगोने के बाद दोनों इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल नरम हो गए हैं। इनका गूदा बिल्कुल नरम हो गया है। यहाँ जो है ये फूले हुए नज़र आ रहे हैं। तो जो है ना, आप ओवरनाइट भिगोने से बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स मिले हैं। ये आलू बुखारा जो है इसका गूदा आसानी से नहीं उतरता है, लेकिन यहाँ देखिए हल्का सा दबाने पे ही मलाई की तरह इसका गूदा अलग हो रहा है। हल्का सा दबाया है और जो गूदा है गुठली से अलग हो गया है। तो बेहतरीन रिजल्ट्स के लिए मैंने इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को पानी में ओवरनाइट सोक किया था। आपके पास अगर ज़्यादा टाइम नहीं तो 5 से 6 घंटे भी सोक कर सकते हैं। अब यहाँ जो है हाथ से मसल मसल के इस गूदे को मैं कर लूँगी अलग। गूदा जो है दोनों इंग्रेडिएंट्स का नरम होके पानी में हल हो जाएगा। यहाँ अपने व्यूअर्स को दिखाऊं तो हाथ से मसलने पे आसानी से गूदा जो है अलग हो गया है, पानी में शामिल हो गया है। जो इसमें गुठलियाँ थी, बाकी का वेस्ट था, वो यहाँ आप देख सकते हैं। तो इस वेस्ट को साफ़ कर लेना है। जी तो व्यूअर्स, अब यहाँ पे छलनी में डाल के जो है मैं इस गूदे को छान के अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी। रेसिपी बनाने के लिए साफ़ सुथरा जो है हमें इमली आलू बुखारे का गूदा चाहिए। यहाँ छलनी में जो है बाकी रह जाएंगी गुठलियाँ और जो वेस्ट होता है, इसको जो है पानी डाल डाल के अच्छी तरह से छान लेना है, साफ़ कर लेना है। बाउल में जो हमें नज़र आ रहा है यही इमली आलू बुखारे का गूदा है। यही चीज़ चाहिए हमें रेसिपी को बनाने के लिए। यहाँ अपने व्यूअर्स को दिखाऊं तो साफ़ किए हुए गूदे का जो वेस्ट है, बाकी की रह जाने वाली गुठलियाँ और गूदा जो है उसको भी ज़ाया नहीं जाने देना। एक बार फिर से पानी डाल के उसको इस्तेमाल में लाना है। इस तरह से दोबारा से मसलना है और इसको बाकी रह जाने वाले गूदे को पानी में हल करना है, नरम करना है और इसको भी छान के फिर साफ़ कर लेना है। 1 से 2 बार जो है पानी डाल के अच्छी तरह से इसको जो है मसल मसल के छान के साफ़ कर लेना है। यहाँ पे अपने व्यूअर्स को दिखाऊं तो छान के साफ़ किया हुआ इमली आलू बुखारे का गूदा देख सकते हैं। इतनी सारी क्वांटिटी में जो है ये गूदा हमने साफ़ करके निकाला है। अब इसी से यहाँ पे शुरू करते हैं शरबत बनाने का प्रोसेस। साफ़ किए हुए गूदे को खुले बर्तन में मैंने डाल दिया है और आंच नीचे तेज़ की हुई है। अब यहाँ पर जो है इस गूदे को पकाना है। साथ ही इसमें शामिल कर रही हूँ 1 किलो चीनी। चीनी जो है मैं बता दूं कि जितनी गूदे की मिकदार होगी उतनी ही ज़्यादा चीनी की रखनी है, क्योंकि परफेक्ट मेजरमेंट के साथ मैं आपको जो है शरबत की रेसिपी बनानी सिखा रही हूँ। अब यहाँ पे चम्मच को मुसलसल चलाते रहना है ताकि डाली गई चीनी हल हो जाए, नीचे ना बैठे। यहाँ आप देख सकते हैं कि जैसे ही शरबत पकना शुरू हुआ है, इसमें उबाल आया है, तो इसके इर्द गिर्द जो है झाग बनना शुरू हो गया है। झाग को जो है साफ़ कर लेना है। साथ ही अपने व्यूअर्स को शरबत की कंसिस्टेंसी का भी बता दूं। देख सकते हैं कि शरबत जो है पकते हुए थोड़ा कम हो गया बर्तन में, यानी ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है। कलर आप देख सकते हैं, कलर इसका पहले से डार्क हो गया है, चेंज हो गया है। ये जो है इंग्रेडिएंट्स का नेचुरल कलर है, इसमें किसी फूड कलर का इस्तेमाल नहीं हुआ।
अब यहाँ पर जो है इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ठीक है, ये गाढ़ा हो गया है काफ़ी हद तक। तो चूल्हा मैं यहाँ पे बंद कर दूँगी और इसको जो है रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। यहाँ पे व्यूअर्स अब फ़र्क साफ देख सकते हैं, जब शरबत को पकाया था तो उस वक्त जो है इतना ज़्यादा गाढ़ा नहीं लग रहा था, लेकिन ठंडा किया हुआ ये शरबत है, रूम टेम्परेचर पे ठंडा करने के बाद इसकी थिकनेस देख सकते हैं, इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। यही परफेक्ट थिकनेस है जो हमें चाहिए थी। ना बाज़ार के शरबत की तरह बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, ना पानी की तरह पतला है। कलर देख सकते हैं, इंग्रेडिएंट्स का नेचुरल कलर है, जो परफेक्ट मेजरमेंट के साथ शरबत बनाया है तो उससे टेस्ट भी बना है बहुत ज़बरदस्त। जितनी शरबत की क्वांटिटी है, इससे जो है आप 2 बॉटल्स भर के इसको रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 6 माह तक इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे अब तैयार करते हैं मज़ेदार सा ड्रिंक बनाने के लिए पहले तो बाउल में मैंने डाला है तैयार किया हुआ शरबत। यहाँ आप इसका कलर चेक कर सकते हैं, बिल्कुल नेचुरल कलर है, कोई फूड कलर का इस्तेमाल नहीं हुआ। साथ ही मैंने डाल दिया है पानी। और जी मैं बता दूं कि 1 गिलास के लिए जो है इस शरबत के 2 से 3 खाने के चम्मच बिल्कुल परफेक्ट है। साथ ही बर्फ़ डाल के अब कर लेनी है मिक्सिंग। इस शरबत को मैं आपको पानी में बनाना सिखा रही हूँ, लेकिन आप चाहें तो इसको सोडे में भी बना के जो है इस शरबत को मिक्स करके पी सकते हैं, उससे भी बड़ा इसका फैंटास्टिक किस्म का जायका बनेगा। अपने गेस्ट को आप इसी तरह सर्व कीजिएगा। तो बिल्कुल जो है कम इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करके परफेक्ट मेजरमेंट के साथ ये रेसिपी आपको सिखाई है। कोई जो है इसमें इजाफ़ी इंग्रेडिएंट्स का, कलर का, केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया। बाज़ार के महंगे शरबत से जो है अब आपकी जान छूट गई है। घर पे जो है सस्ते में आप इस शरबत को तैयार करें, एंजॉय करें। रेसिपी को ट्राई करके जो है कमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपका ये फ़ीडबैक ही हमारी सपोर्ट है। और साथ-साथ जो है रेसिपी को लाइक और शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी मज़ीद आने वाली रेसिपीज़ आप तक पहुंचती रहें। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।